जय हिंद साथियों। पिछला वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायी रहा होगा क्योंकि एनसीसी की परीक्षा में मौलिक अधिकारों को लेकर के प्रायः प्रश्न बनते हैं, अनुच्छेद पूछ दिए जाते हैं, किस संविधान के किस भाग में इनका वर्णन है। तो ये जो पिछला क्लास था वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज का भी क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोगों का स्वागत है हरीश सर के यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम बात करने वाले हैं मौलिक कर्तव्यों की। जब हम अधिकारों की बात करते हैं कि हमारे कुछ अधिकार होने चाहिए, तो अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम किसी से केवल अपना अधिकार मांगें ये वाजिब भी नहीं है। हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं, उन ड्यूटीज़ को लेकर मौलिक कर्तव्यों की संकल्पना आती है। कर्तव्य है क्या आखिर? कर्तव्य एक ऐसा गुण है जो किसी व्यक्ति के अंदर स्वयं से जागृत होता है और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने के लिए उसे प्रेरित करता है। तो किसी व्यक्ति का वह गुण जो किसी व्यक्ति को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करे, उसे हम कर्तव्य कहते हैं। तो ये जो कर्तव्य है, ये हमारा जो कर्तव्य है अलग अलग व्यक्तियों, संगठनों के साथ हमारे जो कर्तव्य हैं वो अलग अलग होंगे। जैसे हमारे परिवार के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो अलग होगा, जो हमारा विद्यालय के प्रति जो हमारी ड्यूटीज़ होंगी वो अलग होंगी, किसी संगठन के प्रति हमारा जो कर्तव्य होगा वो अलग होगा, और हमारा कर्तव्य किसी राष्ट्र के प्रति या हमारे राष्ट्र के प्रति हमारा अलग कर्तव्य होगा। तो कर्तव्य अलग अलग व्यक्ति, संगठन, समूहों के हिसाब से अलग अलग हो जाते हैं। भारत में देखिए मूल अधिकारों को तो जोड़ दिया गया, लेकिन मूल कर्तव्यों को शुरुआत में नहीं जोड़ा गया। लेकिन सोवियत संघ रूस से प्रेरित होकर के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, जो कि संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में रखे गए। संविधान के अनुच्छेद 51 में इन्हें रखा गया। किस भाग के तहत? भाग 4 के तहत। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में ये पूरे 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। इसके बाद संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, पिछले वीडियो में भी बताया था। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को भी इसमें जोड़ा गया। इस प्रकार भारत में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला मौलिक कर्तव्य है कि किस देश के आदर्शों, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान का सम्मान करना। आदर्श, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा क्या है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले जो महान आदर्शों को संजोए रखना। जो भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें जो महान आदर्श थे उनके आदर्शों को संजोए रखना। तीसरा है देश की, राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना। एकता और अखंडता को बनाए रखना तीसरा मौलिक कर्तव्य हो गया। चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करना व आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना। देखिए, कभी कोई आपदा आ जाए, कभी कोई समस्या आ जाए, कोई स्थिति बन जाए, तो ऐसे में राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक आह्वान पर हम लोगों को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र से हमारा अस्तित्व है
तो पहले राष्ट्र है, तो राष्ट्र के ऊपर यदि कोई आपत्ति आती है तो उसके लिए एक आह्वान पर हम सबको राष्ट्रीय सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसके बाद अगला आपको 4 मौलिक कर्तव्य बता दिए गए। 5वां मौलिक कर्तव्य क्या है कि भारत के सभी निवासियों के बीच धार्मिक, भाषाई, क्षेत्र व वर्ग के भेदभावों से ऊपर उठकर किसके धार्मिक, भाषाई, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि जो वर्ग भेद हैं, इन सब से ऊपर उठकर भाईचारे की भावना को विकसित करना और ऐसी कुप्रथाओं को समाप्त करना, ये 5वां मौलिक अधिकार था। 6वां मौलिक अधिकार क्या है? देश की साझा जो संस्कृति और सम्मान है उसका संरक्षण करना। हमारा राष्ट्र विविध संस्कृतियों और सभ्यताओं वाला देश है। हमारा राष्ट्र विविध संस्कृति और सभ्यताओं वाला देश है, तो उसकी रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य होता है। इसके बाद 7वां है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उनका संवर्धन करना। मात्र प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना, साथ ही ये मनुष्यों के लिए भी जरूरी है। तो इसलिए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना व उनका संवर्धन करना। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? वन, झील, नदी, इन सबका, वन का, वन्य जीवों का संरक्षण करना, उनमें कैसे संवर्धन हो सकता है, ये करना। इसके बाद अब आपका 8वां मौलिक कर्तव्य आ जाता है कि वैज्ञानिक मनोवृत्ति, मानवतावाद और सुधार की प्रवृत्ति को विकसित करना। मतलब जो राष्ट्र के रहने वाले हैं, देशवासी हैं, उनकी वैज्ञानिक मनोवृत्ति हो, मानववाद हो, तो इनमें और सुधार की प्रवृत्ति को विकसित करना। फिर अगला क्या है? अगला है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, सार्वजनिक जो राष्ट्र की संपत्ति है, जो सरकार की संपत्ति है, जो देश की संपत्ति है, उसकी सुरक्षा करना। और कभी भी कोई सामूहिक हिंसा विंसा हो रही है तो इनसे सदैव दूर रहना, क्योंकि एक अच्छे नागरिक के लिए इनमें शामिल होना सही नहीं होता। क्योंकि हम अपने राष्ट्र का क्षति करते हैं यदि हिंसा आदि में शामिल हो जाते हैं। तो हिंसा से दूर रहना और हमें जो सार्वजनिक संपत्ति उसकी सुरक्षा करनी है। इसके बाद 10वां है सभी व्यक्तिगत और सामूहिक कार्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता लाना। मतलब हम अपनी ओर से जो बेहतरीन कर सकते हैं व्यक्तिगत स्तर पर या सामूहिक स्तर पर, उसमें उत्कृष्टता लाने की निरंतर प्रयास करते रहें कि हम अच्छा से अच्छा करेंगे और जिस समाज से जुड़े उसके लिए भी अच्छा से अच्छा करेंगे। और अब इसके बाद अंतिम और 11वां जो मूल कर्तव्य है वो है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। अब देखिए, माता पिता या संरक्षक, जबकि मूल अधिकारों में 86वें संविधान संशोधन में इसको अब मूल अधिकार में जोड़ दिया गया और वर्तमान में सरकार भी इसके लिए बराबर सतत प्रयासरत है। तो माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। इस प्रकार से 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिनको आप लोगों ने अभी देखा। 11 मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51A के तहत शामिल किए गए हैं। कहाँ से? रूस से लेकर के इनको शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये मूल कर्तव्यों के बारे में भी हमें जानना उतना ही आवश्यक होता, उतना ही जरूरी है जितना कि मूल अधिकारों को जानना। तो दोस्तों, इनको आप अवश्य याद रखें, क्योंकि ये जो प्रश्न, जब से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुविकल्पीय आधारित प्रश्न आने लगे हैं एनसीसी की परीक्षा में, तब से इनका महत्व और अधिक बढ़ गया। जब भी फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस तरीके के फैक्ट पूछे जाएंगे। तो आप लोग को भी इससे अवेयर होना चाहिए एक एनसीसी कैडेट होने के नाते कि आप कैसे इन किसी राष्ट्र में रहकर उसके कर्तव्यों को आपको
उसके प्रति कुछ आपके कर्तव्य बनते हैं, उनको उनका आपको पालन करना है। तो कर्तव्यों का पालन करते रहिए, अपने अधिकारों को भी जानिए और एक अच्छे नागरिक के तरीके राष्ट्र में रहिए। एक राष्ट्र की एक अच्छी संपत्ति के रूप में आप प्रदर्शित होंगे तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज के द्वारा कहा जाएगा कि हाँ, ये है राष्ट्र की धरोहर, ये है राष्ट्र के व्यक्ति। वास्तव में ऐसा चरित्र होना चाहिए किसी राष्ट्र के लिए, जो कि एनसीसी बनाता है। तो एनसीसी के कैडेट्स के लिए आज की क्लास बस इतनी ही। तो तब तक के लिए, अगले क्लास तक के लिए जय हिंद। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद साथी।